हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम बात करेंगे पासपोर्ट करेक्शन से लेकर। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस कराना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना पासपोर्ट में अपना नाम या एड्रेस या कुछ भी चेंज कर सके जब एप्लीकेशन फिलअप हो जाए उसके बाद? देखो, अक्सर क्या होता है, हम इसके ऊपर आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि देखो अक्सर क्या होता है कि जब हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और उससे पहले अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो हम सोचते हैं कि सुधार कर लें। देखो, हमने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, फिर उसके बाद हमें याद आता है कि भाई हमने तो यहाँ पर ये गलती कर दी है, तो इसको सुधार कर लेना पहले ज़्यादा बेटर है। फिर हम सोचते हैं कि भाई कैसे करें, क्या प्रोसीजर है उसका, और फिर हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जब हम जाते हैं तो वहां पर भाई वो साफ साफ बोल देते हैं कि आपने ये चीज़ गलत भरी है, आपका डॉक्यूमेंट आपने जो फिलअप किया है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर हम सोचते हैं साला अब क्या करें भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी ऐसा हो जाता है हमारे साथ, तो हमें वापस आना पड़ता है, क्योंकि हमारा उस टाइम पर तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो नहीं पाता है, सीरियसली नहीं हो पाता है भाई। फिर हम सोचते हैं कि अब इसको हम सुधार कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो सुधार करने के चक्कर में फिर हम फिर परेशान होते हैं कि भाई कैसे सुधार करें, क्या है। तो भाई साफ साफ मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन को जिस टाइम पर भरते हैं उसी टाइम पर आप आराम से देख के भरिए। क्यों आराम से देख के भरिए? देखियो, जब भी आप नाम को टाइप करते हैं तो वहां पर सब कुछ देता है कि हाँ भाई आप अपना नाम डालिए, अपने फादर का नाम डालिए, अपने मदर का नाम डालिए, अपना एड्रेस डालिए, प्रेजेंट एड्रेस डालिए, करंट एड्रेस डालिए, मतलब कि परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस डालिए। तो इस तरीके से सारी डिटेल रहता है। अब देखो, अगर आप वहां पर दो एड्रेस डालते हो, परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस, तो दोनों में भाई बहुत ही ज्यादा फर्क है, डिफरेंट है। जैसे परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है और करंट एड्रेस आपका कुछ और है। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपका जो है हो सकता है, देखो ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि कहां पर होगा, करंट एड्रेस पर या प्रेजेंट एड्रेस पर, लेकिन आपका पुलिस वेरिफिकेशन दोनों जगह होगा, इतना याद रखना। अगर आप दो एड्रेस देते हो तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन दो जगहों पर होगा। एक आपका जो करंट एड्रेस है वहां पर भी होगा, और परमानेंट एड्रेस जो है वहां पर भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो आपको उस हिसाब से शेड्यूल बैठाना होगा, उस हिसाब से प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि आपको दोनों जगह पर पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। तो जब हम ये पासपोर्ट एप्लीकेशन का फॉर्म भरते हैं उसी टाइम पर ये सारी चीजें हमें देखना होता है कि भाई कैसे क्या भरें। हमारे पुलिस स्टेशन का नाम ना गलत हो, हमारा नाम उसमें ना गलत हो, हमारी कोई भी डिटेल गलत ना हो। अगर आपने गलत कर दी और फी वगैरह पेमेंट कर दिया, मतलब जो भी 1500 रुपये चार्ज है वो आप नॉर्मल पासपोर्ट का वो आपने पे कर दिया, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर पासपोर्ट ऑफिस से वापस कर देते हैं, तो फिर सोचते हो भाई हम सुधार करके कर ले। तो भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपडेट नहीं कर सकते हो पासपोर्ट ऑफिस से वापस आने के बाद। आपका 1500 रुपये वेस्ट गया, मान के चलो। आपको री अप्लाई करना होगा, दोबारा भरना होगा, दोबारा से आपको पेमेंट करनी होगी, मतलब यहां पर आपको 1500 का फटका लगना तय है। इसलिए जब भी आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन करो, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरो, या फिर आप अगर नहीं भर रहे हो कहीं जाकर भरवा रहे हो, तो उस टाइम पर इतना जरूर ध्यान दो कि उसमें कुछ गलतियां ना हो। अगर गलतियां हुई तो फिर आपको 1500 का फटका लगेगा। लेकिन जो भी आपका फॉर्म को फिलअप कर रहा है, तो एक बार आप उससे बोलिए कि भैया आप हमें दिखा दीजिए कि आपने क्या फिलअप किया है, और एक बार आप जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन का रिव्यू कर लीजिए पेमेंट करने से पहले, क्योंकि पेमेंट करने से पहले आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो। तो पेमेंट करने से पहले आप सारा रिव्यू कर लो, देख लो भाई, अपने डॉक्यूमेंट से नाम मैच करा लो, एज देखो, ये एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेरा एक स्पेलिंग के मिस्टेक की वजह से हमें वापस कर दिया और बोला कि आप चेंज करा के आओ, और वो भाई लोग को फिर चेंज कराना पड़ता है। उसमें फिर 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने का टाइम लग जाता है चेंज कराने में, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतना जल्दी तो कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं बोलूंगा कि जब आप पासपोर्ट एप्लीकेशन के फॉर्म को रिव्यू करो, जब आपका फिलअप हो जाए तो उस टाइम पर अच्छे से मिला लो। क्या क्या आपको अच्छे से मिलाना है? नाम, एज, जैसे आपके नाम के स्पेलिंग में एक कैरेक्टर का भी मिस्टेक ना हो, आपकी एज में तो बिल्कुल भी ना मिस्टेक हो, आपके फादर का भी नाम सेम हो, और आप अगर एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट आप लाइन बाय लाइन जो भी लिखा है वही एड्रेस डालिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं और आधार कार्ड पे कुछ और है, या फिर आपने जो भी एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसमें कुछ और है, तो फिर
आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी आप फिलअप करो तो लाइन बाय लाइन, अगर आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से डाल रहे हो तो लाइन बाय लाइन जो भी लिखा है एड्रेस में वही चीज आप फिलअप करो, क्योंकि आप पेमेंट करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है भाई। देखो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे बता दीजिए, भाई कहाँ से बताएं जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता है, चलो पेमेंट के बाद भी आप अपडेट कर लेते हो, मतलब या पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के वहां से रिटर्न कर दिया और बोले कि सुधार कर लो, तो वो चीज अलग होती है भाई, उसको आप कर सकते हैं। बट ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते। इसलिए जब पासपोर्ट एप्लीकेशन आप फॉर्म को सबमिट करो, मतलब उस जब फिलअप करो, पेमेंट करने से पहले एक बार जरूर रिव्यू करो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि भाई अभी आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन को अगर अपडेट करना है या फिर ऑनलाइन सुधार करना है तो भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप कितना हो यूट्यूब पे सर्च कर लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे तरीके से रिव्यू करो, अच्छे तरीके से फॉर्म को भरो, ताकि आपको दोबारा मतलब काफी लंबा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। और अगर जल्दी हो तो आप तत्काल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर वीडियो बना के रखा है कि आप जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। वो वीडियो आप अगर मेरे चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट मैंने पासपोर्ट नाम की बनाया, तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इस चैनल पर दी जाएगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।